हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का पार्ट 5। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस आपको उतनी ही अच्छी समझ में आएगी। जिन लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आ रही है, भी अभी और प्रयास करते रहिए, लेकिन हमें ये जरूर बताते रहिए कि हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप जब तक ये कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रही है, तब तक हम आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाते रहेंगे। आप देखिए, आपने पिछले पार्ट 4 में आपने जिस टाइप के क्वेश्चन करे थे, जिस टाइप के आपके चित्र बने थे, उसी टाइप के क्वेश्चन पार्ट 5 में भी आपको करवाएंगे। देखिए, क्वेश्चन है, समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 45 से घटकर 30 हो जाता है। देखिए, जमीन पर खड़ी एक मीनार की, ये जमीन पर एक मीनार खड़ी है। ये मीनार PQ है। जमीन पर खड़ी, समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, ये देखिए छाया है इसकी, ये इसकी प्रारंभिक छाया है। प्रारंभिक छाया इस मीनार की, ये मीनार है, इसकी ये छाया है। समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 हो जाता है। हमने मान लिया कि माना जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, तब मीनार की छाया QR = X मीटर थी। माना उसने तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमने मान लिया, जो उसने सबसे पहले तो आप उसे मान लीजिए जिसे उसने पूछा है। उसने कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमने मान लिया, माना सॉल्यूशन में देखिए, माना मीनार की ऊंचाई PQ = H मीटर है। ये H हो गया। समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, ये मीनार की छाया है, उस स्थिति में 10 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हुआ। देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 था तो ये प्रारंभिक छाया QR थी। माना, देखिए यहाँ पे सूर्य होगा, सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब है यहाँ कहीं सूर्य होगा। सूर्य, मीनार का शिखर और ये व्यक्ति एक सीधी रेखा में हो तो उसे सूर्य का उन्नयन कोण कहते हैं। सूर्य, मीनार का शिखर और व्यक्ति, जो व्यक्ति है ना, ये देख रहा, उन्नयन कोण देख रहा, एक सीधी रेखा में हो तो इसे सूर्य का उन्नयन कोण कहा जाता है। सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था। माना जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था, तब मीनार की प्रारंभिक छाया QR = X थी। हमने मान लिया, उसने QR नहीं पूछा, लेकिन हमें पता है लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे मान लेना चाहिए। माना जब उन्नयन कोण 45 अंश था, तब प्रारंभिक छाया QR = X थी।
जब उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हो गया, देखिए उन्नयन कोण 45 से घटकर अब 30 हो गया, ये उन्नयन कोण हो गया, देखिए अब ये 30 हो गया। अब सूर्य यहाँ कहीं आ गया होगा, देखिए जब उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हुआ तो इस स्थिति में 10 मीटर अधिक हो गई। देखिए पहले छाया ये थी, पहले छाया ये थी, अब जब उन्नयन कोण 30 अंश हुआ तो छाया 10 मीटर अधिक लंबी हो गई, ये 10 मीटर है, 10 मीटर अधिक लंबी हो गई। समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, ये मीनार है, इसकी छाया 10 मीटर अधिक लंबी हो गई। कैसे हो गई? जब उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हो जाता है। हमने मान लिया जब उन्नयन कोण 45 अंश था तब उसकी छाया x मीटर थी, और जब उन्नयन कोण 30 हुआ तो जो छाया जो पहले इतनी थी ये 10 मीटर और बढ़ गई, ये छाया बढ़ गई। ये छाया पहले थी जब उन्नयन कोण 45 अंश था तो ये इसकी छाया ये आ रही थी, और जब उन्नयन कोण 30 अंश हुआ तो ये छाया 10 मीटर और बढ़ गई। ये बढ़ी हुई छाया है, ये 10 मीटर और बढ़ गई ये छाया। उसने कहा मीनार की ऊंचाई याद करो। हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना जब उन्नयन कोण 45 अंश था तो प्रारंभिक छाया ये x थी, ठीक है, और जब उन्नयन कोण 30 अंश हुआ तो छाया इतनी तो पहले थी, इतनी और बढ़ गई। ये कहा उसने। क्वेश्चन समझ में आया, चित्र समझ में आया कि नहीं आया? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 10 मीटर छाया इसकी और बढ़ गई। तो आप क्या कहेंगे? अब करने का विधि यही है, त्रिभुज PQR में सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। त्रिभुज पहले छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे। छोटा समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PQR में tan 45 इक्वल टू h अपॉन x, 1 इक्वल टू h अपॉन x इक्वल टू h, इक्वेशन बना गई। अभी आप छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चलिए, अब त्रिभुज बड़े में चलिए, त्रिभुज PQS में। त्रिभुज PQS में tan 30 इक्वल टू थीटा 30 है, परपेंडिकुलर h है, आधार बेस x प्लस 10 है, h अपॉन x प्लस 10। लंब कितना है? h। आधार कितना है? पूरे त्रिभुज में, पूरे त्रिभुज का आधार x प्लस 10 है। 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x को लिख देंगे आप h प्लस 10, डॉट डॉट करके लिख देंगे समीकरण 1 से x इक्वल टू h रखने पर। √3h इक्वल टू h प्लस 10, √3h माइनस h इक्वल टू 10, h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 10, h इक्वल टू आएगा 10 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो 10, √3 की वैल्यू 1.73 दी है, प्लस 1 ये आपको दी थी √3 की वैल्यू, और नीचे आपने जो रेशनलाइज किया ना, परमेयकरण कर दिया, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बताइए √3 माइनस 1 का √3 प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 इंटू 2.73 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आएगा 3 माइनस 1, 2 से 5 बार कट जाएंगे, 5 3 10, 5 3 15, कैरी 1, 35 1 36, कैरी 3, 10 और 3 13,
2 डिजिट बाद दशमलव लगा देंगे और ये मीटर आप लिख देंगे। इसलिए मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे आंसर लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई 13.65 मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है। जब उन्नयन कोण 45 अंश था तो उसकी छाया ये थी। जब उन्नयन कोण घटकर 30 हुआ तो छाया 10 मीटर और बढ़ गई। ये बढ़ी हुई छाया है, 10 मीटर अधिक लंबी हो गई। पहले ये थी, ये 10 और बढ़ गई जब उन्नयन कोण ये हुआ। मीनार की ऊंचाई क्या है? माना h है और हमने मान लिया प्रारंभिक छाया x मीटर लंबी थी। बस करने का तरीका आपको पता ही है। पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चले, tan 45 = h/x। tan 45 को 1 लिख के h और x में रिलेशन ले लिया। अब पूरे त्रिभुज में चले, tan 30 = h/x + tan 1/√3 = h/x को लिख दिया h कॉमन ले लिया, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। √3 - 1 × √3 + 1 तो √3 का वर्ग - 1 का वर्ग आ जाएगा और √3 की वैल्यू रख दी, ये इतना आ गया। ये 3 - 1 2 हो जाएगा 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए, ये पहला अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा। चित्र तो वही बनेगा, लेकिन अभी तक आपने अवनमन कोण का क्वेश्चन नहीं सीखा। अभी तक आपके उन्नयन कोण ही बन रहे थे। इस क्वेश्चन में आपका अवनमन कोण बन रहा है। करने का तरीका वही रहेगा। देखिए कैसे, आप बात नहीं करें। पर्वत के शिखर से, अभी आप लोग क्या करते थे, जमीन से पर्वत को देखते थे, अपने आँख के ऊपर की वस्तु को देखते थे। अभी आप तो आप उन्नयन कोण बनाते थे। अब आप आँख के नीचे स्थित वस्तु को देखा, जैसे पेन आँख के नीचे है। पेन हमारी आँख के नीचे है, तो एक किरण जाएगी पेन पे, एक किरण जाएगी क्षैतिज, एक किरण पेन पे जाएगी, एक किरण क्षैतिज जाएगी। इनके बीच का जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक, एक पर्वत के शिखर से उसके एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर शिखर के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। देखिए, अब यहाँ पे आप पर्वत के शिखर पर खड़े हैं। ये पर्वत, हमने आपको बोला था पर्वत बनाना हो तो ऐसे बना देना, मीनार बनाना हो तो ऐसे बना देना, पेड़ बनाना हो तो ऐसे बना देना। ये है पर्वत। एक पर्वत के शिखर से, ये पर्वत का शिखर है, उसके एक ही ओर स्थित एक पर्वत के शिखर से, एक पर्वत के शिखर से, एक पर्वत के शिखर से उसके एक ही ओर स्थित 2 बिंदु। देखिए, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। पी क्यू पर्वत हो गया। पर्वत के आप यहां से देख रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं? पर्वत के शिखर से उसके एक ही ओर स्थित, देखिए पर्वत के एक ही ओर ए और बी 2 बिंदु स्थित हैं। इनको देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं आप ऊंचाई पर स्थित हैं और वस्तु आपके नीचे है। इसका मतलब अवनमन कोण बनेगा। एक पर्वत के शिखर से आप यहाँ पे बैठे हैं और आपने जमीन पर स्थित 2 बिंदुओं को देखा। पर्वत के शिखर से 2 बिंदुओं पर स्थित, पर्वत के शिखर से उसके एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर शिखर के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। देखिए, बिंदु ए पर्वत से दूरी पर है, जबकि बिंदु बी पर्वत के पास में है। तो जो बिंदु दूर होगा उसका अवनमन कोण छोटा होगा। ये देखिए,
30 अंश है। पर्वत के शिखर से उसके एक ही ओर, पर्वत के शिखर से, आपने पर्वत के शिखर से देखा, यहाँ से देखा, एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं को देखा, जो दूर बिंदु होगा उसका अवनमन कोण छोटा हो। देखिए अवनमन कोण कैसे बनेगा, एक किरण तो जाएगी बिंदु ए पे और एक किरण जाएगी क्षैतिज, ये अवनमन कोण बन गया। लो, क्योंकि अवनमन कोण तो उन्नयन कोण के बराबर होता है, इसलिए ये वाला कोण भी 30 अंश का होगा। पर्वत के शिखर से उसके, ये पर्वत है, इसके शिखर से हमने एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं को देखा, जो बिंदु दूर था उसका अवनमन कोण छोटा होगा, तो उन्नयन कोण भी, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये 30 तो ये भी 30 होगा। और दूसरे बिंदु पर अवनमन कोण देखिए, ये एक किरण ये गई, वो एक किरण क्षैतिज है, ये 45 डिग्री का है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। देखिए चित्र वही बना है, एक पर्वत के शिखर से हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हमने जमीन पर स्थित दो बिंदुओं को देखा, जो एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है और एक बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है। तो जो बिंदु दूर है उसका अवनमन कोण छोटा होगा और जो बिंदु पास है उसका अवनमन कोण बड़ा होगा। आपने बिंदु ए को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश है, तो उन्नयन कोण 30 अंश है। जो बिंदु पास में होगा उसका अवनमन कोण, जो बिंदु पास में है उसका अवनमन कोण बड़ा होता है। ये बिंदु बी का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, इसे आप 1000 मीटर भी लिख सकते। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया, माना पर्वत की ऊंचाई h मीटर है, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट किया। माना पर्वत की ऊंचाई, माना पर्वत की ऊंचाई h मीटर है, पर्वत की ऊंचाई PQ = h मीटर है। आपने यहाँ से बिंदु ए को देखा, एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण, तो ध्यान रखना जो बिंदु दूर होगा उसका अवनमन कोण छोटा वाला होगा और जो बिंदु पास होगा उसका अवनमन कोण बड़ा वाला होगा। माना ये ऊंचाई h है, अब हमने कहा था ये h है, ये आपको 1000 मीटर दी है। हमने कहा था यदि लंब और आधार की कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे अपने मन से मान लिया करे। माना VQ = x मीटर, माना VQ = x मीटर, माना पर्वत की ऊंचाई h है, ये x है, ये 1000 है। बस क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा। तो देखिए आपने पर्वत के शिखर से एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं को देखा, तो इसको देखा तो अवनमन कोण 30 अंश था, तो उन्नयन कोण 30 अंश। फिर आपने यहाँ से इसको देखा तो अवनमन कोण 45 था, तो उन्नयन कोण 45 था। पर्वत की ऊंचाई तो माना h है, माना ये लंब और आधार की भुजा यदि नहीं दी हो तो अपने मन से मान लो, माना ये x है। त्रिभुज PQB में चलेंगे। अब त्रिभुज PQB में tan 45 = h/x, tan 45 = h/x, 1 = h/x, x = h, इक्वेशन 1 आ जाएगी। त्रिभुज PQA पूरे त्रिभुज में चलेंगे, दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। हमने आपसे कहा था कि पहले हम छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे, अब हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज PQA में, त्रिभुज PQA में tan 30
tan30 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1000, h अपॉन x प्लस 1000। अब क्या करेंगे, tan30 को लिख देंगे आप 1/√3, h अपॉन x को लिख देंगे आप h, इस h से कुछ नहीं बोलेंगे, इस x को लिख देंगे आप h प्लस 1000, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे, √3h इक्वल टू h प्लस 1000। ये इस तरफ लाओ, √3h माइनस h इक्वल टू 1000, h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1000 हो गया, h इक्वल टू 1000 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, 2 से आप 500, √3 को लिख देंगे आप 1.732 प्लस 1, और h इक्वल टू आएगा आपका, ये 2 हो जाएगा ना, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2, 2 से ये 1500 आ जाएगा, 500 इंटू 2.732, इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना तो आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना, जो भी आंसर है वो आप यहाँ भर देना। क्वेश्चन करने का तरीका, चित्र देखिए, ये चित्र कैसे बना है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है, इनका कोई काम नहीं है। ये 30 और 40 यदि आपने नहीं दिखाए तो आपके नंबर कट जाएंगे, इन्हें आपको दिखाना जरूरी है, भला इनका कुछ काम नहीं था, ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू, इनका कोई काम, लेकिन इनको आपको चित्र में दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आप उतारिए। देखिए क्वेश्चन और, एक मीनार के एक ही ओर 2 वस्तुएं स्थित हैं। अभी हाल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपने पर्वत के एक ही ओर 2 वस्तुएं दिखाई थी। आप पर्वत के शिखर पे थे और जमीन पे स्थित 2 वस्तुओं को देख रहे थे। अब आप एक मीनार के एक ही ओर 2 वस्तुएं स्थित हैं, मीनार के शिखर से उन वस्तुओं के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश। देखिए अभी आप पर्वत पे थे और ज़मीन पे स्थित 2 वस्तुओं को देख रहे थे। अब आप मीनार पे हैं और ज़मीन पे स्थित 2 वस्तुओं को देख रहे हैं। हमने बोला ना कि पर्वत की जगह मीनार हो गया, वही या तो अवनमन कोण 30 अंश होगा या 60 अंश होगा या 45 अंश होगा। 3 कोण हो सकते हैं। आपके सिलेबस में केवल 3 कोण की याद दी गई है, 30, 45 और 60। इसके अलावा कुछ होने ही नहीं है। सॉल्यूशन आप करते रहिए। देखिए फिर से, एक मीनार के शिखर के एक ही ओर स्थित 2 वस्तुएं स्थित हैं। देखिए ये आपकी मीनार हो गई। अभी आप इसी को पर्वत लिख रहे थे, ये PQ, ये मीनार हो गई। एक मीनार के एक ही ओर स्थित 2 वस्तुओं, एक मीनार के एक ही ओर स्थित 2 ए और बी 2 वस्तुएं स्थित हैं। एक मीनार के, ये मीनार हो गई, इसके एक ही ओर स्थित 2 वस्तुएं स्थित हैं। हमने मान लिया एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। एक मीनार के एक ही ओर 2 वस्तुएं हैं, ठीक है। मीनार के शिखर से इसका अवनमन कोण 45 अंश है और इसका 60 है। देखिए जो मीनार से दूरी पर होगा बिंदु, जो बिंदु मीनार से दूर होगा उसका अवनमन कोण छोटा होगा। ये 45 अंश है। मीनार के शिखर से हमने
उनका एक एक बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश देखा, तो जो बिंदु दूर होगा ना उसका अवनमन कोण छोटा होगा, और जो बिंदु पास में होगा, क्योंकि अवनमन कोण 45 अंश है तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। जो बिंदु मीनार के पास में होगा, जो बिंदु मीनार के पास में है उसका अवनमन कोण बड़ा होगा, तो उन्नयन कोण भी बड़ा होगा। फिर देखिए, एक मीनार के एक ही ओर स्थित दो वस्तुएं स्थित हैं। देखिए, एक वस्तु ये है, ये वस्तु 1 है, ये वस्तु 2 है। एक मीनार के एक ही ओर 2 वस्तुएं हैं। मीनार के शिखर पे आप बैठे हैं, यहाँ से वस्तुओं के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे। देखिए, आपने इस वस्तु को देखा तो अवनमन कोण 45 अंश था, तो उन्नयन कोण भी 45 अंश होगा। आपने इस वस्तु को देखा तो अवनमन कोण 60 अंश था, तो उन्नयन कोण भी 60 अंश होगा। अवनमन कोण 45 है तो उन्नयन कोण 45 होगा। ये अवनमन कोण 60 है तो उन्नयन कोण भी आपका 60 अंश होगा। यदि मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है, देखिए आप लोगों को, देखिए यहाँ विविधता देखिए, अगर उसने वस्तुओं के बीच की दूरी दी होती तो वो मीनार की ऊंचाई पूछता। यहाँ पे उसने मीनार की ऊंचाई दे दी है तो निश्चित वो वस्तुओं के बीच की दूरी पूछ रहा होगा। ये क्वेश्चन में ये उन्नयन कोण दे दिया, ये उन्नयन कोण दे दिया, मीनार की ऊंचाई दे दी, तो वस्तुओं के बीच की दूरी पूछेगा। अगर वस्तुओं के बीच की दूरी दे देगा वो, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने वस्तुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर दी थी, वस्तुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर दी थी तो उसने पर्वत की ऊंचाई पूछी थी। यहाँ पे उसने मीनार की ऊंचाई दे दी है तो वस्तुओं के बीच की दूरी पूछेगा वो। यहाँ देखिए, तो आपने देखा कि मीनार के शिखर पर से आपने एक दूर स्थित वस्तु को देखा तो अवनमन कोण 45 अंश था, तो उन्नयन कोण 45, और जो वस्तु पास में है उसका अवनमन कोण, देखिए एक किरण पास में स्थित वस्तु पर गई, एक किरण क्षैतिज गई, अवनमन कोण 60 अंश है तो उन्नयन कोण भी 60 अंश होगा। एक मीनार के शिखर से एक ही ओर 2 वस्तुएं स्थित हैं, मीनार के शिखर से उनके अवनमन कोण, यहाँ देखिए, यहाँ से आपने इस वस्तु को देखा तो अवनमन कोण 45 अंश है। जो दूर स्थित वस्तु है उसका अवनमन कोण छोटा होगा, जो पास स्थित वस्तु है उसका अवनमन कोण बड़ा होगा। यदि मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है तो वस्तुओं के बीच की दूरी बताइए। माना वस्तुओं के बीच की दूरी x मीटर है। सॉल्यूशन में यहीं से शुरुआत करेंगे। वस्तुओं के बीच की दूरी बताइए। माना दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू x मीटर है। हमने आपसे कहा था यदि लंब और आधार में यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे y मान लेना, उसे मान लेना चाहिए। ये नहीं दी है, देखिए ये तो उसने पूछी है तो हमने x मान ली, ये उसने दी है, ये नहीं दी। लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे मान लेना चाहिए। माना बी क्यू इक्वल टू वाई मीटर, माना वी क्यू इक्वल टू वाई मीटर। अब आप छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। अभी यार हमने आपको बताया कि ये 45 और 60 डिग्री दिखाना बहुत आवश्यक है, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन आप चित्र में जरूर दिखाएंगे इन्हें। ऐसा नहीं कि आप इनका कोई काम नहीं है आप इन्हें मिटा दें, क्योंकि ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 60 हो गया, इन्हें आप मिटा नहीं देना, आप इन्हें दिखाएंगे जरूर। इनकी तरफ देखिए नहीं, काम तो होना है आपका यहाँ पे। त्रिभुज पी क्यू बी में देखिए, त्रिभुज पी क्यू बी में tan 60 इक्वल टू ये थीटा लंब हो जाएगा जी, आधार 150/y √3 इक्वल टू 150/y
y इक्वल टू 150 अपॉन √3, √3 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 50 √3 मीटर, ये y आ गया। अब आप इस तरफ में चलिए, y निकल आया, y तो उसने पूछा ही नहीं था, लेकिन नियम के आधार पर आपने छोटे समकोण त्रिभुज में चलिए तो y आ गया। त्रिभुज PQA में चलिए, अब त्रिभुज PQA में tan 45 इक्वल टू लंब 150 है, आधार y प्लस x है, लंब 150 है, आधार y प्लस x है, 1 इक्वल टू 150, और देखिए y की वैल्यू है 50√3 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 50√3 प्लस x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150 माइनस 50√3, x इक्वल टू 50 कॉमन ले लीजिए तो 3 माइनस √3 आ गया। अब आप x इक्वल टू 50, 3 माइनस 1.732, आप 50 इंटू, इसमें से 8 हो जाए, 9 में 3 6 हो जाएंगे, 9 में 2 7, 9 में 7 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 में 1 1, इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो आ जाए उसे आप मीटर में लिख दीजिए, तो आ जाएगा वस्तुओं के बीच की दूरी, जो भी आंसर आए आप लिख देंगे वस्तुओं के बीच की दूरी इतने मीटर है, आंसर लिख देना। उतार लीजिए, ये भी क्वेश्चन उसी जैसा है, हमने बोला ना कि हम एक टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार रिवीजन करवा रहे हैं जिससे आपको समझ में आता रहे। उतारिए, देखिए, एक मीनार के पाद के तल में स्थित, एक मीनार के पाद के तल में स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए ये है, यहाँ देखिए मीनार, ये PQ एक मीनार के पाद के तल में, देखिए ये मीनार हो गई आपकी, एक मीनार की, ये मीनार का शिखर हो गया, ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद बिंदु है। एक मीनार के शिखर के पाद के तल में स्थित बिंदु से, पाद के तल में एक बिंदु है, मीनार के पाद के तल में, मीनार के जो शिखर है, ये पाद है, ये पाद का तल है, में एक बिंदु है ए, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए मीनार के पाद के तल में स्थित, ये मीनार का पाद बिंदु है, ये ऐसे मान लीजिए ये मीनार है, ये इसका पाद बिंदु है, ये पाद के तल में, ये पाद का तल है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के, ये मीनार हो गई, इसके पाद के तल में एक बिंदु ए है, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की तरफ 150 मीटर, मीनार के पाद की ओर, ये मीनार का पाद बिंदु है, यहाँ पर आप खड़े थे तो आपने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 130 अंश देखा, फिर मीनार के पाद की ओर आप 150 मीटर बढ़े, लो मीनार के पाद की ओर आप 150 मीटर बढ़े, और यहाँ से आपने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था, 60 डिग्री था यहाँ से उन्नयन। एक मीनार के पाद, ये मीनार हो गई, ये पाद का तल हो गया,
पाथ के तल में स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार के पाद की ओर 150 मीटर चले, मीनार के पाद की ओर 150 मीटर चले, तो बिंदु बी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई इतनी है। हमने माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट। माना, देखिए ये दिया है तो मीनार की ऊंचाई पूछेगा। मीनार की ऊंचाई दी होती तो ये पूछता, उन बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता वो, लेकिन बिंदुओं के बीच की दूरी दी है तो मीनार की ऊंचाई पूछेगा। माना मीनार की ऊंचाई PQ = h मीटर है। और हमने कहा था लंब और आधार की यदि जो कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे मान लेना चाहिए। माना BQ = x मीटर है, ये आप x मान लीजिए। मीनार के, ये मीनार है, उसके पाद के तल में एक बिंदु A है, यहाँ से उन्नयन कोण 30 अंश देखा आपने। फिर मीनार की ओर 150 मीटर चले, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 देखा। मीनार की ऊंचाई बताइए। माना h है, माना BQ = x है। अब त्रिभुज PQB में चलेंगे। त्रिभुज PQB में ज़्यादा रामायण नहीं लिखना चाहिए, जितनी टू द पॉइंट हो उतनी बात करना चाहिए। उसने पूछा मीनार की ऊंचाई था और h, माना ये x, बाकी आपका चित्र बोलता रहा कि ये मीनार है, बाकी आपका चित्र बता रहा कि ये मीनार है, ये बिंदु है। चित्र स्पष्ट होना चाहिए, चित्र को बोलना चाहिए, ना कि आप पूरा एक क्वेश्चन आप पूरा कॉपी भर दें आपकी भाषा से। ठीक है। त्रिभुज PQB में tan 60 = पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चले h/x √3 = h/x। h क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, h = x √3, इक्वेशन 1। अब त्रिभुज PQA में चलिए। त्रिभुज PQA में tan 30 = h/x + 150, h/x + 150, 1/√3 = h को लिख दीजिए आप x √3, h को लिख दिया x √3/x + 150, 3x = x + 150। इस तरफ लाइए तो 2x = 150, x = 75 मीटर। x तो आपको निकाल लेनी था, आपको तो h निकालना था। तो आप एक यहाँ पे आपने क्या किया था, थोड़ा देखिए, समीकरण 1 से h = x √3 आपने रख दिया था। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो h आएगा। समीकरण 1 में x = 75 मीटर रखने पर बताइए, यहाँ पे x = 75 रख दीजिए, h = 75 × √3 की वैल्यू 1.732 रख देंगे आप, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब आप इसका तो आपका 129.9 मीटर आंसर आएगा। यही तो आपको प्रूफ करना था। मीनार की ऊंचाई ये आपको प्रूफ करके दिखाना थी। इतना ही आएगा, आप करके देख लेना। देखिए पहले छोटे समकोण त्रिभुज में, फिर बड़े वही सब प्रक्रिया चल रही है। थोड़ी बहुत यहाँ पे h = x √3, यहाँ सरल हो गया ये, क्योंकि रूट समाप्त हो गया ना आपका, सरल लगने लगा। यही x आपने यहाँ रख दिया, रूट था, इनका मल्टीप्लाई अपने घर पे करना तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, आप भिन्न भिन्न क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं।
भिन्न भिन्न क्वेश्चन से आप एक ही चित्र प्राप्त, केवल आपकी भाषा बदल रही है, चित्र वही का वही आ रहा। एंगल भी आपके वही 60, 30, 45। कभी ये दे देते तो ये पूछते, ये दे देते तो ये पूछते। लगातार आप इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तो आपको रट जाना चाहिए। इतनी बार हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। पार्ट 5 आपका यही समाप्त हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो समझ में आया कि भी और एग्जाम्पल दें। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से जल्दी आपको और सेकंड पार्ट पढ़ना हो इसका कि अगले क्वेश्चन तो बताइए, नहीं तो हम फिर यही एग्जाम्पल आपको फिर लगवाने वाले हैं। चित्र बनाना, भिन्न भिन्न तरीक़ों से आप चित्र बनाना सीख रहे हैं। आप बताइए समझ में आ गया हो तो अगले पार्ट की ओर चलें। ठीक, अगला टाइप पढ़ाएंगे हम क्वेश्चन का। अगर नहीं आप लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, आपको उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपने उत्तर दिया कि हमें समझ में आ गया बिल्कुल पूरी तरह से, किसी एक ने भी कह दिया समझ में नहीं आया, तो फिर से आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अभी आपका पार्ट 5 समाप्त हो गया। पार्ट 6 में आपके जिस टाइप से लाइक कमेंट्स आएंगे उसके आधार पर अगले क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। उतार लीजिए, पार्ट 5 समाप्त। धन्यवाद।